हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका। आज की वीडियो में हम बात करेंगे टाइपिंग में आने वाले स्पेशल कैरेक्टर्स और सिंबल के बारे में। बेसिक टाइपिंग सीखने के बाद जब हम किसी पैराग्राफ की टाइपिंग करते हैं या फिर किसी पैराग्राफ की प्रैक्टिस करते हैं तो उसके अंदर वर्ड के साथ कुछ सिंबल्स भी आते हैं जो कि यहाँ पे रेड कलर से हाईलाइट हो रहे हैं। तो इन सिंबल को हम किस तरह से टाइप करेंगे और ये सिंबल कहाँ पे होते हैं, तो आज की वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको कीबोर्ड के होम रो पे हाथ रख लेना है और एक एक करके हम इन सिंबल्स को देखेंगे कि ये सिंबल्स कहाँ पे होते हैं और इन्हें किस तरह से हम टाइप कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहला कैरेक्टर जो है फॉरवर्ड स्लैश का है, तो ये कहाँ पे होता है ये हम देखेंगे। तो फॉरवर्ड स्लैश हमारा सबसे नीचे वाली रो जो होती है, यहाँ पे ये हमारी जो लोअर रो होती है, तो लोअर रो के अंदर यहाँ पे ये छोटी उंगली से हमें इस बटन को दबाना है। तो छोटी उंगली के ऊपर यहाँ पे सबसे लास्ट बटन होती है शिफ्ट के बगल में, यहाँ पे इस बटन पर दो सिंबल हैं, एक हमारा फॉरवर्ड स्लैश है और दूसरा है हमारा क्वेश्चन मार्क। तो हम बिना शिफ्ट के फॉरवर्ड स्लैश लिखेंगे और शिफ्ट के साथ अगर हम लिखेंगे तो क्वेश्चन मार्क यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो इसको हमें किस तरह से टाइप करना है, तो जैसे हमें लिखना है, अब हमें यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश लगाना है। तो फॉरवर्ड स्लैश लगाने के लिए हम छोटी उंगली का यूज़ करेंगे और लोअर रो के सबसे लास्ट वाली बटन पे यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश है, तो इस वाली बटन को हम छोटी वाली उंगली से दबा के फॉरवर्ड स्लैश लगा देंगे इस तरह से। ठीक है, इस तरह से। तो ये हमारा फॉरवर्ड स्लैश इस तरह से हम लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। अगर हमें क्वेश्चन मार्क लिखना हो तो क्वेश्चन मार्क के लिए मान लो हम यहाँ पे क्वेश्चन लिख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाना हो तो हम क्या करेंगे, यहाँ से शिफ्ट दबा के हम यही फॉरवर्ड स्लैश वाली बटन दबाएंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। फॉरवर्ड स्लैश और क्वेश्चन मार्क हो गया। उसके बाद यहाँ पे भी दो बटन होती है कॉलन से, जहाँ से हम टाइपिंग सीखना स्टार्ट करते हैं, कॉलन LKJ। तो यहाँ पे कॉलन के ऊपर दो बटन होती है, एक होती है कॉलन और दूसरी होती है सेमी कॉलन। जैसे कि हम यहाँ पे फिर से लिखेंगे, कोई वर्ड लिख लेंगे, मान लो यहाँ पे हम वर्ड लिख ले रहे हैं और यहाँ पे हम बिना शिफ्ट के दबाएंगे तो ये हमारा सेमी कॉलन आएगा। हमें कॉलन लिखना हो तो कॉलन का यूज इस तरह से करते हैं, जैसे हमें टाइमिंग लिखना हो तो 10 लिखेंगे, शिफ्ट के साथ कॉलन बटन दबाएंगे तो ये यहाँ पे कॉलन आएगा और इस तरह से हम टाइमिंग के बीच में कॉलन लगा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम कॉलन का यूज़ करते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये वाली बटन जो है, इस वाली बटन पर हमारा इन्वर्टेड कॉमा है, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा। तो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा लिखने के लिए हम क्या करेंगे कि डायरेक्ट ही बटन को दबाएंगे और डबल इन्वर्टेड कॉमा लिखने के लिए हम शिफ्ट का यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना कि जो यहाँ पे सिंबल या फिर जो स्पेशल कैरेक्टर्स है जो नीचे लिखा हुआ है उसको हम बिना शिफ्ट दबाए ही लिख सकते हैं और जो ऊपर लिखा हुआ है उसको हम शिफ्ट दबा के लिखेंगे। जैसे यहाँ पे नीचे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा है, नीचे लिखा हुआ है, तो इसको हम बिना शिफ्ट दबाए लिखेंगे डायरेक्ट ही, और ऊपर हमारा डबल इन्वर्टेड कॉमा है तो इसको हम लिखेंगे शिफ्ट दबा के। ठीक है, इसी तरह से किसी भी बटन में जो नीचे वाला सिंबल होगा उसको हम डायरेक्ट ही लिख सकते हैं बिना शिफ्ट दबाए, और जो ऊपर वाला एक ही बटन के ऊपर दो यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर्स दिए गए हैं, जहाँ पे भी वहाँ पे हमें जो ऊपर लिखा है वो हमें शिफ्ट के साथ लिखना है और नीचे जो लिखा है वो हम डायरेक्ट ही लिख सकते हैं बिना शिफ्ट दबाए। ठीक है, तो इन्वर्टेड कॉमा हमें लिखना है, तो मान लो हम यहाँ पे जैसे लिखेंगे, इसी छोटी उंगली से हम इस वाली बटन को दबा देंगे, लास्ट वाली सबसे बटन को, जो हमारी की होम रो की सबसे लास्ट वाली बटन है। इस वाली बटन को अगर हम छोटी उंगली से दबाएंगे तो यहाँ पे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा आएगा। जैसे हम यहाँ पे लिखेंगे कंप्यूटर फीवर और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। तो ये इस तरह से सिंगल इन्वर्टेड कॉमा हम लिख सकते हैं डायरेक्ट। अगर हमें डबल इन्वर्टेड कॉमा लिखना हो तो हम शिफ्ट का यूज़ करेंगे। तो शिफ्ट का यूज़ कैसे करना है, इन्वर्टेड कॉमा हमें राइट हैंड से लिखना है तो शिफ्ट हम लेफ्ट हैंड से दबाएंगे, तो यहाँ से हम शिफ्ट दबाएंगे और यहाँ से हम इन्वर्टेड कॉमा की बटन को प्रेस करेंगे तो यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा आ जाएगा शिफ्ट के साथ। अब यहाँ से हम लिखेंगे कंप्यूटर फीवर, उसके बाद हम डबल इन्वर्टेड कॉमा को क्लोज कर देंगे। अब हम बात करेंगे यहाँ पे ये दो बटन है, यहाँ पे ये हमारा
तो नीचे जो हमारा लिखा है ये स्क्वायर ब्रैकेट है और ऊपर जो हमारा कर्ली ब्रैकेट है, तो यहाँ से स्क्वायर ब्रैकेट ओपन और यहाँ से स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज है। तो हम सबसे नीचे वाला लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट। तो नीचे जो हमारा सिंबल होता है उसको हम डायरेक्ट ही लिख सकते हैं। तो हम यहाँ से ब्रैकेट की बटन दबाएंगे तो यहाँ पे ये स्क्वायर ब्रैकेट आएगा इस तरह से। तो यहाँ से हम फिर से लिख देंगे कंप्यूटर फीवर और स्क्वायर बटन क्लोज। तो आगे वाली बटन से हमारा स्क्वायर ब्रैकेट ओपन होगा और ये लास्ट वाली बटन से स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज होगा। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट है। कर्ली ब्रैकेट यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है, तो ऊपर वाला जो भी सिंबल होगा वो हम शिफ्ट के साथ लिखेंगे। तो यहाँ से हम शिफ्ट दबा के ब्रैकेट वाली बटन दबाएंगे तो यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट आ जाएगा। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं कंप्यूटर फीवर और शिफ्ट के साथ हम दूसरी बटन दबाएंगे तो यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट क्लोज आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया ब्रैकेट के लिए। अब हम नंबर के ऊपर जो भी सिंबल होते हैं उनको हमें किस तरह से लिखना है वो हम देखेंगे। जैसा कि हमने बताया कि जो नीचे लिखा हुआ रहेगा उसको हम डायरेक्ट लिखेंगे और जो ऊपर लिखा हुआ रहेगा सिंबल उसको हम शिफ्ट के साथ लिखेंगे। तो यहाँ पे हमें शिफ्ट के साथ लिखना है। हम डायरेक्ट लिखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 लिख सकते हैं। शिफ्ट के साथ हम नंबर को दबाएंगे तो इसके ऊपर बना जो हमारा कैरेक्टर है वो आएगा। जैसे पहले नंबर पर हमारा क्या है, तो पहले नंबर पर हमारा ये एक्सक्लामेशन है जो कि विस्मय बोधक है। जैसे कि हमें लिखना है तो हम इस तरह से लिखेंगे HURRY और यहाँ से हमें एक्सक्लामेशन लगाना है तो हम राइट हैंड से शिफ्ट दबाएंगे और लेफ्ट हैंड से 1 नंबर दबाएंगे तो यहाँ पे ये एक्सक्लामेशन का साइन आ जाएगा। ठीक है, दूसरे नंबर पर @ है। तो @ हम जीमेल लिखने के लिए जीमेल में @ का यूज होता है। तो जैसे हम लिखेंगे कंप्यूटर फीवर @gmail.com। ठीक है, तो इस तरह से @ हमने कैसे लिखा, राइट हैंड से शिफ्ट दबाएंगे और यहाँ से 2 नंबर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे @ आ जाएगा। ठीक, तीसरे नंबर पर हमारा है हैश। तो हैश हमें हैशटैग कहीं पे लगाना हो या फिर टाइपिंग के अंदर कहीं पे भी हैश का यूज होता हो तो हम शिफ्ट के साथ 3 नंबर दबा के हैश लिख सकते हैं। तो शिफ्ट के साथ हमें राइट हैंड से शिफ्ट दबाना है और यहाँ से दूसरी उंगली से हमें ये 3 नंबर दबाना है तो यहाँ पे हैश आ जाएगा, हैशटैग। ठीक है, तो इसको हम हैशटैग इस तरह से लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे 4 नंबर पे डॉलर का साइन है तो हम शिफ्ट के साथ 4 नंबर दबा के डॉलर का साइन यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं, डॉलर और 1000 डॉलर हो गया ये। उसके बाद यहाँ पे 5 नंबर पे परसेंटेज का साइन है। तो जैसे हमें 50% लिखना है तो हम लिखेंगे 50 और शिफ्ट के साथ 5 नंबर दबाएंगे तो परसेंटेज आ जाएगा। तो यहाँ पे 6 नंबर पे जो भी सिंबल है ये टाइपिंग में यूज नहीं होता है तो इसको हम अभी के लिए छोड़ दे रहे हैं। अब हम यहाँ से राइट हैंड पे देखेंगे कि राइट हैंड पे ये तो हमारा लेफ्ट हैंड का हो गया कि लेफ्ट हैंड पे जो भी नंबर आते हैं उनके ऊपर जो भी सिंबल आते हैं वो कौन कौन से हैं वो हमने देख लिया। अब हम राइट हैंड में आने वाले सिंबल को देखेंगे कि राइट हैंड पे कौन कौन से सिंबल आते हैं। तो सबसे छोटी उंगली पर हमारा सबसे पहला सिंबल जो आएगा हमारा यहाँ पे ये जो बटन है ये खड़ी लाइन है और ये बैकवर्ड स्लैश है। तो इसका यूज हम यहाँ से छोटी उंगली से लिखेंगे। ये बटन यहाँ पे है लेकिन आपके कीबोर्ड में ये बटन यहाँ पे बैक स्पेस के बगल में होगी। ये चीज़ देख लेना कि आपके कीबोर्ड में ये बटन यहाँ पे बैक स्पेस के बगल में होगी। ये बैक स्पेस की बटन यहाँ पे बड़ी है इसलिए यहाँ पे ये इसको यहाँ पे रिप्लेस कर दिया गया है। तो ये बटन आपके यहाँ पे होगी। ठीक, तो इसको हम छोटी उंगली से लिखेंगे, लेफ्ट हैंड से शिफ्ट दबाएंगे और बिना शिफ्ट का पहले हम लिखेंगे ये बैकवर्ड स्लैश। तो हम यहाँ से बैकवर्ड स्लैश लिखना हो तो बिना शिफ्ट का बैकवर्ड स्लैश लिख सकते हैं और शिफ्ट के साथ हम इसी बटन को प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आएगी हमारी खड़ी लाइन। तो खड़ी लाइन हमें लिखना हो तो हम शिफ्ट के साथ बैक स्पेस की बगल वाली जो बटन होगी वो प्रेस करेंगे तो यहाँ पे खड़ी लाइन आ जाएगी। ये बटन यहाँ पे है लेकिन आपके कीबोर्ड में यहाँ पे होगी, ये चीज़ देख लेना। उसके बाद यहाँ पे प्लस और बराबर का साइन है। जैसा कि हमने पहले ही बताया कि नीचे वाला जो भी साइन होगा उसको हम डायरेक्ट लिखेंगे, ऊपर वाले को हम शिफ्ट के साथ लिखेंगे। तो यहाँ पे प्लस है और बराबर का साइन है तो हम इस वाली बटन को दबाएंगे तो बराबर का साइन आएगा, डायरेक्ट दबाएंगे क्योंकि बराबर नीचे है तो ये डायरेक्ट ही आ जाएगा। और हमें शिफ्ट के साथ इस बटन को दबाएंगे तो प्लस का साइन आएगा इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे माइनस है तो माइनस को भी हम छोटी उंगली से ही लिखेंगे। यहाँ पे माइनस का साइन है और यहाँ पे
अंडर स्कोर का साइन है, हम डायरेक्ट लिखेंगे तो माइनस का साइन आएगा। और टाइपिंग में इसका यूज करते हैं ये हाइफन के रूप में। इससे हम माइनस का भी काम कर सकते हैं और हाइफन भी लगा सकते हैं, दो वर्ड के बीच में जैसे हाइफन लगता है। जैसे यहाँ पे हम लिखेंगे कंप्यूटर, बीच में हाइफन लगा देंगे फीवर, इस तरह से। तो इस तरह से बीच में दो वर्ड के बीच में हाइफन लगा हो तो हम माइनस से हाइफन लगा देंगे। और कहीं पे अंडर स्कोर लगाना हो तो हम शिफ्ट के साथ यही बटन दबाएंगे तो यहाँ पे अंडर स्कोर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से जैसे हम लिखेंगे कंप्यूटर अंडर स्कोर फीवर, इस तरह से हम यहाँ पे अंडर स्कोर लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट है, तो ये हमारा क्लोज ब्रैकेट है और ये हमारा ओपन ब्रैकेट है। शिफ्ट के साथ 9 दबाएंगे तो यहाँ पे ओपन ब्रैकेट आएगा इस तरह से। कंप्यूटर हम मान लो इसमें लिख देते हैं फीवर, और शिफ्ट के साथ हम 0 दबाएंगे तो ये हमारा क्लोज ब्रैकेट आएगा। तो इस तरह से हम ओपन और क्लोज ब्रैकेट यहाँ पे लिख सकते हैं इस तरह से। उसके बाद 8 नंबर पर हमारा स्टार है, तो जिसका यूज हम करते हैं अगर हमें कैलकुलेशन में यूज़ करना हो तो इसको हम स्टार को हैशटैग बोलते हैं। उसका यूज हम गुणा करने के लिए भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे 7 और 8 नंबर हैं, तो 8 नंबर पर हमारा क्या है, स्टार का साइन है। अगर जैसे हम लिखेंगे 8 तो स्टार का साइन का गुणा करने के लिए भी यूज किया जाता है। तो 8 शिफ्ट के साथ 8 नंबर दबाएंगे तो स्टार आ गया, तो ये इसको गुणा करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। 8 इंटू 8 लिख देंगे, 8 इंटू 8 लिख देंगे और यहाँ से बराबर का साइन लगा देंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे 16। तो इस तरह से हम इसका यूज कर सकते हैं और स्टार का। और उसके बाद यहाँ पे 7 नंबर पर हमारा सिंबल जो है वो है हमारा एंड का। कहीं पे हमें एंड का यूज करना हो तो हम शिफ्ट के साथ 7 नंबर का यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम लिखेंगे कंप्यूटर एंड फीवर, तो इस तरह से हम यहाँ पे एंड का यूज कर सकते हैं। तो ये सारे सिंबल कंप्लीट हो गए हैं। तो आप इन सारे सिंबल्स की प्रैक्टिस करके इन्हें याद कर सकते हैं, जिससे कि टाइपिंग में जब भी इन सिंबल का यूज हो तो आप बिना सोचे ही इन सिंबल्स को लिख लें। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।